हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के मेन इवेंट में दिखे कॉडी रूड्स वर्सेस सैमी ज़ैन वर्सेस जैकब फातू के बीच एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच के बारे में। अच्छा मैच दिखा इन तीनों के बीच। सैमी ज़ैन, जैकब फातू, कॉडी रूड्स तीनों काफी नियर आए मैच जीतने के। एक मूवमेंट पे कॉडी रूड्स ने सैमी ज़ैन को क्रॉस रोड दिया। जैकब फातू ने आके कॉडी रूड्स को रिंग के बाहर करके सैमी ज़ैन को पिन करा। लगा कि जैकब फातू मैच जीत गए, तभी ड्रू मैकिंटायर आके जैकब फातू पर अटैक कर देते हैं। निकल के रिंग के बाहर जैकब फातू में बुरी तरह से मार देते हैं और अनाउंस टेबल पे उनको तहस नहस कर देते हैं। अब रिंग में आके ड्रू मैकिंटायर कॉडी रूड्स में मार देके क्लेमोर देते हैं और सैमी ज़ैन को उनके ऊपर डाल देते हैं। रेफरी आके काउंट करता है, कॉडी रूड्स किक आउट कर देते हैं। वारे डब्ल्यूडब्ल्यूई, मतलब ड्रू मैकिंटायर को मजाक बना के रख दिया है। इतनी मार देके क्लेमोर पे किक आउट करवा रहे हो तुम कॉडी रूड्स से यार। खैर, ड्रू मैकिंटायर झल्ला के रिंग में वापस आते हैं, कॉडी रूड्स पर फिर अटैक करते हैं। दोनों रिंग कॉर्नर में लड़ रहे होते हैं, तभी सैमी ज़ैन हेलोआ किक के लिए आते हैं। कॉडी रूड्स हटते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर पर कनेक्ट हो जाती है। कॉडी रूड्स सैमी ज़ैन को क्रॉस रोड्स देके पिन करके मैच जीत के क्वालिफाई कर जाते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। अब देखिए, इस मैच को बिना कराए ही कॉडी रूड्स को डाल देते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में, तो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि इस मैच को कॉडी रूड्स ही जीतने वाले हैं और कॉडी रूड्स ही एलिमिनेशन चैम्बर जीतेंगे। मैं ये आज कह दे रहा हूं। बट हर वीक ड्रू मैकिंटायर को वीक दिखाना, जो थोड़ा बहुत स्मैकडाउन बचा हुआ है वो ड्रू मैकिंटायर की वजह से बचा हुआ है। ड्रू मैकिंटायर की वजह से ही लास्ट एपिसोड 1.4 मिलियन तक गया था, क्योंकि कॉडी रूड्स जब चैंपियन थे ना, तो 1 मिलियन भी टच कर पाना मुश्किल हो रहा था स्मैकडाउन के लिए। अब ड्रू मैकिंटायर से आपने जैकब फातू को कॉस करा दिया। भाई, ड्रू मैकिंटायर जब एंटर हुए हैं तो कॉडी रूड्स को भी कॉस करा देते। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन पे जेड कारगिल वर्सेस जॉर्डन ग्रेस के बीच टाइटल मैच दिखा। अब 104 दिन में ये जेड कारगिल का फर्स्ट टाइटल डिफेंस था। क्या था? फर्स्ट टाइटल डिफेंस। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद जेड कारगिल को चैंपियन बना के भूल गई थी। अब पता नहीं किसने नींद से जगाया और टाइटल मैच कराने का इनको होश आ गया। हालांकि इस मैच में जीत जेड कारगिल की हुई, उन्होंने टाइटल रिटेन कर लिया। कुछ खास मैच नहीं था इनके बीच में और वैसे भी रिजल्ट पहले से पता था, कहीं कारगिल हारने नहीं वाली हैं, वो भी रेसलमेनिया से पहले तो बिल्कुल नहीं हारने वाली हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इस वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल को इन्होंने मिड कार्ड टाइटल से भी ज़्यादा बदतर बना के रख दिया है। वहीं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के लिए अलेक्सा ब्लिस आज क्वालिफाई करती हुई दिखाई दी। उन्होंने जूलिया और जेलिना वेगा को क्वालिफाई मैच में हराया और अपनी जगह बना ली है। अभी तक वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के लिए टिफनी स्ट्रैटन, रेहा रिप्लाई और अलेक्सा ब्लिस क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए रैंडी ऑर्टन और एले नाइट पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे। आज मेन इवेंट में कॉडी रूड्स ने सैमी ज़ैन और जैकब फातू को हरा के क्वालिफाई कर लिया है। अभी वुमेन्स और मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए 3-3 सुपरस्टार का क्वालिफाई करना और बचा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। स्मैकडाउन की लगी पड़ी है सीरियसली। सुबह उठो और ऐसा एपिसोड देख के दिमाग चकरा जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसको कवर करने में इंटरेस्ट आए। आज ड्रू मैकिंटायर देखे, वो भी थोड़े टाइम के लिए, बिल्कुल एंड में, तब थोड़ा मजा आया, वरना पूरे एपिसोड फीका सा ही लगा मुझे तो। और वहीं ड्रू मैकिंटायर को एंटर करवाया, बट उनका एंटर होना सेंसलेस ही रह गया। लास्ट वीक भी उनको पिटवाते हुए दिखाया, इस वीक भी उनको पिटवाते हुए दिखाया। सोलो सिकोआ और उनके जो भूत हैं उनको 10 मैन टैग टीम मैच में दिखा दिया आज। वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या लेगी सोलो सिकोआ के एमएफटीज और व्हाइट सिक्स के बीच फ्यूड को एंड करने का? वही घिसी पिटी चीज़ हर वीक रिपीट करना। मुझे तो लगता है कि सोलो सिकोआ के एमएफटीज और व्हाइट सिक्स की फ्यूड अब रेसलमेनिया तक जाएगी। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। 3 घंटे का स्मैकडाउन का शो तो कर दिया इन्होंने, बट भाई 3 मिनट से ऊपर के 85 ऐड आ जाते हैं शो के अंदर। यही वजह है कि आज जो स्मैकडाउन के मेन पॉइंट थे वो मैंने आज कवर करे हैं। पूरा स्मैकडाउन मैंने कवर नहीं करा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 को लेके, जिसको लेके काफी कुछ चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई हायर अप्स के बीच में। रेसलमेनिया 42 की टिकट सेल को लेके मीटिंग्स भी हुई थी, मैंने बताया था, जिसमें डिसाइड करा गया था कि प्राइस सेम ही रहेंगे, बट कार्ड्स या यूं कहूं प्लान्स में बार बार चेंजेस करे जा रहे हैं। अब अपडेट ऐसी आ रही है कि कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया की जो टिकट सेल है उसमें कमी की वजह से पूरे कार्ड को फिर से देखा जा रहा है। साथ ही क्रिएटिव जो हैं लोग, उनकी डायरेक्शन को लेकर के अलग अलग ओपिनियन है। कोई कह रहा है ये करना चाहिए, कोई कह रहा है इन प्लान के साथ जाना चाहिए। इंटरनल इस चीज़ को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनके पास एक गेम प्लान था और फिर उसे एक नए गेम प्लान में चेंज कर दिया गया। और कहा यह भी जा रहा है कि अभी और भी चेंजेस हो सकते हैं और आने वाले टाइम में शायद हो भी जाएंगे चेंजेस। इसमें जो पर्सन शामिल है उसने ये बताया है कि सच में जो प्लान अभी बने हैं उस पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि वो प्लान अच्छे हैं। यानी कि पहले चेंजेस हुए, फिर चेंजेस हुए और अभी भी चेंजेस होने वाले हैं। रेसलमेनिया काफ़ी पास आ चुका है और अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइड से, जिसको लेकर ट्रिपल एच को काफ़ी हेट फेस करनी पड़ रही है मैनेजमेंट
ट्रिपल एच से खुश नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल एच फंबल कर गए हैं पूरी तरह से। उनको नहीं पता कि चीज़ें कैसे बुक करी जाएं। मुझे लगता है जो प्लान्स थे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्हीं प्लान्स के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए था। इतने चेंजेस के बाद चीज़ें खराबी होंगी और चीज़ें वो डिलीवर नहीं हो पाएंगी जो WWE चाह रही है, और फैंस को वो शायद वो पसंद भी नहीं आएंगी। यही वजह है कि मैनेजमेंट और बड़े सुपरस्टार ट्रिपल एच से खुश नहीं है। इसी में एक अपडेट और निकल के आ रही है। WWE इज नाउ ऑफरिंग अ 25% डिस्काउंट ऑन ऑल रेसलमेनिया 42 टिकट्स अंटिल फरवरी 16। मतलब कि अब 16 फरवरी तक सभी रेसलमेनिया 42 की टिकट्स पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है। इट मीन्स जो रिपोर्ट्स थी कि WWE प्राइस कम नहीं करेगी, बट अब करना पड़ेगा क्योंकि अनहैप्पी है टिकट सेल को लेकर के WWE, इसलिए ये करना पड़ रहा है। काफ़ी केओस है रेसलमेनिया से पहले केवल ट्रिपल एच की वजह से। अब देखते हैं डिस्काउंट के बाद टिकट सेल में कुछ जंप आता है क्या, पूरा इवेंट 16 फरवरी तक सोल्ड आउट हो जाता है या नहीं, कितना इंपैक्ट पड़ता है टिकट प्राइस कम करने का, ऑफर को करने का, ये हमें देखना होगा। वैसे आपको बता दूं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी सेल में 100 रुपए की चीज़ 200 की करके उस पर 25% डिस्काउंट दे दो। पहले टिकट प्राइस इतने हाई कर दो, फिर उस पर 25% डिस्काउंट दे दो, तो ये डिस्काउंट मुझे लगता नहीं इतना मैटर करता है। अब देखना होगा टिकट सेल में क्या चेंजेस होते हैं इस डिस्काउंट के बाद। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रॉ के एपिसोड में टेबल फ्लिप करने की वजह से ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो चुके हैं और इसी वजह से WWE से वो बाहर भी हो चुके हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर को लेके कहा जा रहा है कि द एक्सपेक्टेशन सीम्स टू बी दैट ब्रॉन ब्रेकर वॉन्ट बी बैक बिफोर रेसलमेनिया। उम्मीद यही करी जा रही है कि ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया से पहले वापस नहीं लौट पाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया को मिस कर देंगे। वहीं रेसलमेनिया 42 में ब्रॉन ब्रेकर का मैच सेथ रॉलिंस के साथ काफी ज्यादा टीज हो रहा था। वहीं सेथ रॉलिंस को लेकर अपडेट ऐसी है कि वो रेसलमेनिया तक फिट हो सकते हैं वापसी के लिए। पहले सेथ रॉलिंस इंजर्ड हुए, अब जब वो रिकवर होकर वापसी करना वाले थे तो ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो गए हैं। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच स्क्रैप हो जाएगा और फिर WWE को सेथ रॉलिंस के लिए और ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। देख रहे हो कैसे केओस फैला हुआ है रेसलमेनिया से पहले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। आजकल ब्रॉक लेसनर को लेकर रोज ही अपडेट सामने आ रही हैं। अब अपडेट ऐसी आ रही है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस LA नाइट के बीच रेसलमेनिया 42 को लेकर मैच प्लान है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ब्रॉक लेसनर वाज रिपोर्टेडली लिस्टेड इंटरनली टू फेस LA नाइट एट रेसलमेनिया 42 एज ऑफ लेट जनवरी। मतलब कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर को जनवरी के लास्ट में रेसलमेनिया 42 में LA नाइट को फेस करने के लिए इंटरनली लिस्टेड किया गया था। अब इस मैच को सुन के आपके मन में क्या आ रहा है? मेरे मन में तो आया ना भाई, चल के आ रहा है रेसलमेनिया को लेके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतने टाइम से WWE कवर कर रहा हूँ, शायद से ये पहला ऐसा साल है मेरे लिए जिसमें रेसलमेनिया से पहले इतने केओस मचा हुआ है। अगर WWE इस मैच के साथ रेसलमेनिया में जाती है तो फिर तो ये मैच फिलर मैच ही हुआ मेरे अकॉर्डिंग। तो कोई लॉजिक नहीं है वैसे इस मैच के पीछे, बट WWE इस मैच को आगे बढ़ा भी सकती है क्योंकि रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को कॉडी रूड्स और LA नाइट दोनों ने मिलकर एलिमिनेट करा था। अब कॉडी रूड्स तो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में है ड्रू मैकिंटायर के साथ, अब बचते हैं LA नाइट। तो WWE वहां से स्टोरी लाइन को पिच करके आगे बढ़ा सकती है। वहीं कंफ्यूजन ये भी है कि WWE इस मैच में किस रिजल्ट के साथ जाएगी। ब्रॉक लेसनर जीते तो LA नाइट का मोमेंटम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और LA नाइट ब्रॉक लेसनर को हराते हैं तो फिर ब्रॉक लेसनर के होने का मतलब क्या ही रह जाएगा। वहीं रिपोर्ट में जनवरी के लास्ट की बात कही गई है। जनवरी लास्ट में रॉयल रंबल भी था और एलिमिनेट मैंने आपको बताया कि LA नाइट ने भी करा था। अब WWE इस मैच के साथ जाती है या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं 23 फरवरी 2026 के रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं। उम्मीद है कि WWE यहाँ से ब्रॉक लेसनर के मैच को टीजी कर देगी। अब वो LA नाइट के खिलाफ होगा या ओबा फेमी के खिलाफ, ये देखना हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीडियो आपने यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं करे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।